देखेंगे 8 क्लास का साइंस, ठीक है ना। 8 क्लास का साइंस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। साइंस का ऑब्जेक्टिव यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है कि जब एक ही संभावना, ठीक है ना, जब एक ही संभावना किसी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उभरती है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जब जब एक ही संभावना है, मतलब एक ही जगह पर, ठीक है ना, बड़ी पैमाने पर कोई भी चीज़ नियमित रूप से उभरती है तो वहाँ क्या होती है, कमी हो जाती है, ठीक है ना। कई बार भी कमी हो जाती है। जैसे एक बाल्टी पानी है, उसमें हम लगातार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से कमी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के कमी हो जाएगी, यानी सी नंबर जाएगा, ठीक है ना। ये कमी वाला आंसर उसका जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखेंगे कि राइजोबियम राइजोबियम नामक जीवाणु किस सफलता से जड़ में जाने वाले ग्रंथि में उपस्थित होते हैं, माना कौन ऐसा ग्रंथि में वो उपस्थित होते हैं जो कि आसानी से जड़ में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, फलीदार कमी में, ठीक है ना। किसमें होता है उपयोग, वो फलीदार कमी में, ठीक है ना। यानी ये वाला जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। किसमें, फलीदार कमी में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ग्रीष्म के मौसम में फुसफुसाहट होने वाली, तो ग्रीष्म के मौसम में क्या चीज़ से फुसफुसाहट होती है, इसमें ये कह रहा है, ठीक है ना। इसमें फुसफुसाहट हम लोग को क्या चीज़ से होती है, तो जायदा परिणाम से होती है। किससे होती है, हम लोग को जायदा परिणाम से होती है, ठीक है ना। एक खरीफ होता है, एक जायद होता है, ठीक है ना। तो हम लोग किससे जायदा परिणाम से होती है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, मतलब जंतु द्वारा कौन ऐसा पदार्थ है जो खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं वो प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो दाल से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। शहद प्राप्त होता है, फल भी प्राप्त नहीं होगा जंतुओं से, चावल भी जंतुओं से प्राप्त नहीं होगा। कौन सा प्राप्त होगा, हम लोग के शहद प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये शहद, ठीक है ना। शहद क्या होता है, हम लोग के प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है कि रेशेदार कटौती है, इसमें से कौन सा रेशेदार है। सूर्यमुखी तो है नहीं, चना भी नहीं है, इसमें क्या है, कपास। कपास को क्या बोलते हैं, कपीस लिखा है वहाँ पर, लेकिन इसको बोलते हैं कपास, ठीक है ना। तब इसका कौन सा जाएगा, हम लोग का बी जाएगा, राइट आंसर कौन जाएगा, कपीस, ठीक है ना। ये जाएगा कपीस, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। तब फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब जहाँ पर फसल अधिक लगता है वहाँ पे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जहाँ पे फसल कम लगता है वहाँ पे मिट्टी का उर्वरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग का, तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग का बढ़ गया, यानी बढ़ जाता है या बढ़ गया, तो यानी कौन नंबर, ए नंबर, ठीक है ना। बढ़ गया, ए नंबर जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है कि मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तब मिट्टी को पलट दिया जाता है, ठीक है ना। पलटने और पूला करने का, पीटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं जमाई, ठीक है ना। यानी हम क्या करते हैं, उसको मिट्टी को पहले उसको पलट देते हैं, मतलब उसको पहले हर जगह जोत देते हैं, फिर उसको हेंगा से हेंगा देते हैं, तो उसका हम लोग बोलते हैं जमाई बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलता हूँ, जमाई मतलब उसको बैठा देना, जमाई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रखेंगे हम लोग 8 नंबर, दाने को भूसे से अलग करना, मतलब दाना है उसमें भूसा है, जैसे कि मानो कोई चीज़ देवरी होता है, क्या होता है, भूसे से अलग करना क्या चीज़ कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या चीज़ से वो होता है, तो देखिए थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग से होता है। थ्रेसिंग करने पर क्या जाता है, दाना अलग भूसा अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, डी जाएगा लास्ट नंबर, ठीक है। देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर, भूलने का उदाहरण है, तो भूलने का उदाहरण क्या है इसका, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, घाघरा है, ठीक है ना। घाघरा है जो कि हम लोग को भूलने का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर खरीफ फसल का उदाहरण है, इसमें से कौन सा खरीफ फसल, गेहूं है कि आलू है कि धान है, ठीक है ना, कि यहाँ पर सोयाबीन है। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग का राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे डी नंबर, ये सोयाबीन क्या है, खरीफ फसल है, ठीक है ना। सोयाबीन कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, मतलब फसल जो है उससे अनाज को हम लोग को अलग करना है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग के, तो हम लोग के चरचरा की ओसाई की दोनी की साइज से यहाँ पर लिखा है, दौनी लिखा है, दूनी, ठीक है ना। यहाँ पर होना चाहिए हम लोग को दौनी, ठीक है। दौनी, दौनी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ लिखा है दूनी, तो इसका कौन हो जाएगा, हम लोग का सी हो जाएगा, यानी दौनी होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, दौनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर, मौसम के आधार पर किस्में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है। मौसम के आधार पर कौन सी सबसे कम प्रचलित है, ठीक है ना। इसका कौन सा है, सरफराज है कि रबी है कि जायद है कि मिश्रित है। तो मौसम के आधार पर मिश्रित होता है, मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ हम लगाते हैं, तब मिश्रित फसल कौन सा जाएगा, हम लोग के मिश्रित फसल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन लिखा है समकरण का उदाहरण है, क्या चीज समकरण का उदाहरण है? तो समकरण उदाहरण यहाँ पे क्या चीज है, घास है। ठीक है, यहाँ पर समकरण का उदाहरण क्या है, घास है हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है ना, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा स्वाद हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, स्वाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, किन विकल्पों में, ठीक है ना, कौन फलदार फसल सफल होते हैं, मतलब किन विकल्पों में कौन फलदार सफल होते हैं, कौन फलदार सफल होते हैं? तो राइट आंसर हम लोग का 15 कौन जाएगा, नया। ठीक है ना, नया क्या होता है, सफल हो जाता है। ठीक है ना, यानी नया क्या होता है, फलदार सफल हो जाता है। ठीक है ना, धान नहीं होता है, गेहूं नहीं होता है, नहीं ज्वार भी नहीं होता है, नया होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किन विकल्पों में सिंचाई के लिए जल के स्रोत नहीं है, मतलब कौन ऐसा विकल्प इसमें है जो कि सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो जल हम लोग को नहीं मिलता है, साइफन से भी जल नहीं मिलेगा, तालाब से ही नहीं मिलेगा, नदी से भी नहीं मिलेगा, यानी सभी हो जाएगा, इसमें से किसी से हम लोग के जल नहीं मिलेगा। जल कहाँ से मिलेगा, बारिश से मिलेगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जाएगा, सभी जाएगा। ठीक है, कहेंगे इसका 17 नंबर क्वेश्चन, रेशेदार कटौती है। अब रेशेदार क्या चीज़ कटौती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग कपिस। ठीक है ना, यानी कपास का होता है, रेशेदार होता है। ठीक है ना, जिसका क्या लिखा है, कपिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग को बी नंबर जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो वर्मी कंपोस्ट में क्या चीज़ प्रयोग होता है हम लोग के, मतलब खाद बनाने में क्या चीज़ का प्रयोग होता है हम लोग के, तो केचुआ का। ठीक है ना, केचुआ मतलब चेरा, यानी केचुआ का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के 19 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? तब फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब किसी खेत में बार बार हम लोग फसल लगाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, और नहीं लगाते हैं तो घट जाती है। तो इसलिए फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, हम लोग को ये